हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के 6 दिसंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 के बीच सभी प्रश्नों को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। हम लोग जानते हैं महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता। तो इसी दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिस कारण से इस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायी महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से पुकारते हैं। अब आइए चलते हैं ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। तो इसका ट्रिक है, 6 दिन कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसे महापरिनिर्वाण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं 6 दिन कोई व्यक्ति उपवास करेगा अर्थात भूखा प्यासा रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा है। तो इससे आपको याद रहेगा 6 दिन अर्थात 6 दिसंबर। हम लोग जानते हैं केवल दिसंबर में ही है, अर्थात केवल दिसंबर माह में ही। तो इससे आपको याद आ जाएगा 6 दिन में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 6 दिन अर्थात 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है मालदीव। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है इक्वेरिन और मालदीव। तो आइए जानते हैं इन दोनों वर्डों को हम लोग लिंक करते हैं। तो हम लोग जब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको इक्वेरिन। जब और विस्तार से पढ़िएगा तो इकवारी। आपने गाना सुना होगा, एक बारिया भी जायारा, एक बारिया भी जायारा, सुना है ना? तो वहीं से तो यह हीरो जो है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अर्थात अपनी माल के लिए वह गाना गा रहा है। इक्वेरिन किसके लिए गा रहा है? तो अपनी माल अर्थात अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उससे बोल रहा, एक बारी तुम आ जाओ, फिर मैं पूरी दुनिया से अर्थात पूरी दुनिया के सैन्य विभाग से लड़ सकता हूँ, अर्थात पूरी दुनिया की सेना से लड़ सकता हूँ। तो इक्वेरिन किसके लिए गाया गया? तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और हम लोग जानते हैं गर्लफ्रेंड को माल भी बोला जाता है क्या? तो माल से याद रहेगा इक्वेरिन मालदीव। अब अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो इसका उत्तर है परजर्वेरेंस। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हम लोग जानते हैं यह क्या है, डिक्शनरी है। कैम्ब्रिज ने अपने डिक्शनरी में क्या किया? प्रिजर्व किया, अर्थात कुछ वर्ड को प्रिजर्व किया अर्थात संरक्षित किया। ठीक है, और उसका रेंज अर्थात दायरा को बांध दिया। तो याद रहेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड को प्रिजर्व रखा गया है, जिससे आपको याद आ जाएगा प्रिजर्वेरेंस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने पुरुषों का फी हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ क्या लिखा है? फी, FIH। हम लोग केवल इसमें यदि S जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? फिश मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, तो जूनियर को जब मछली की खुशबू आती है, ठीक है, जूनियर को जब मछली की खुशबू आती है तो वह अर्जेंट काम को भी छोड़कर वो दौड़ा चला आता है मछली खाने के लिए और बोलता है मम्मा भूख लगी। तो जूनियर फिश को देखते ही अर्जेंट काम को छोड़कर आ जाता।
तो जिससे आपको याद आ जाएगा अर्जेंटीना। तो याद रखेंगे, फी हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने। कैसे याद किए थे? तो जूनियर को फी अर्थात फिश पसंद था, जिसके कारण वह जो है अपना कोई भी अर्जेंट काम को छोड़कर आ जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है झारखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अभी क्या बोल रहा है, हम लोग जान रहे हैं अभी कोरोना काल चल रहा है और यह राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है हम लोग अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे। तो हम लोग जानते हैं वेब पोर्टल को बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च होंगे, जो कि अभी देश में नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दिए जा रहे हैं, लोगों को मुफ्त में अनाज दिए जा रहे हैं, तो जिस कारण से लोगों में भी देश में पैसे नहीं है और यह राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि हम लोग अपना बजट वेब पोर्टल बनाएंगे। तो क्या हुआ, केंद्र सरकार ने उसे जोर से झाड़ा, ठीक है, गुस्से में झाड़ा कि तुमको समझ में नहीं आता, तुम्हें थोड़ा भी देशभक्ति नहीं है कि तुम जो है इस समय बोल रहे हो कि हम लोग अपना बजट वेब पोर्टल बनाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? तो झारखंड ने। अब अगला प्रश्न है, गोल्डन मैन सेस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर है 9.1%। इसे कैसे याद रखेंगे? तो कहाँ है, क्या लिखा है? गोल्डन मतलब सोने का आदमी, कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा सोना है तो वह क्या होगा, जीडीपी बढ़ाने में वह नंबर 1 होगा। नंबर से 9 और 1 से 1 अर्थात 91 जैसे ही यहाँ दिखेगा तो आप पॉइंट लगा दीजिएगा तो 9.1 आ जाएगा। ऐसे भी जीडीपी इतना ज़्यादा नहीं होता, वो क्या होगा, कुछ डिजिट में ही रहेगा। तो इससे आपको याद रहेगा नंबर 1 गोल्डन मैन है, तो गोल्डन मैन जीडीपी बढ़ाने में नंबर 1 है। नंबर 1 से नंबर से 9, 1 से 1, तो नंबर 1 अर्थात 9.1%। अब अगला प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका उत्तर है श्रुति सितारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मानते हैं ट्रांस नाम की एक लड़की है जो कि मिस है, लड़की को हम लोग जानते हैं ना, रिस्पेक्ट बोलते हैं मिस। तो मिस ट्रांस जो है पूरी दुनिया में 2021 में छा गई। मिस ट्रांस जो है पूरी दुनिया में, या यहाँ ट्रांस मतलब ट्रांसजेंडर भी कह सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में ग्लोबली रूप से क्या हो गया, छा गया। किस रूप में? तो उसका सितारा बुलंद था, तभी जो है पूरी दुनिया में वह छा गया। तो मिस ट्रांस ग्लोबली अर्थात पूरी दुनिया में कब छाएगी? जब उसका पूरा सितारा बुलंद रहेगा। तो इससे आपको याद रहेगा मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 किसने जीता? तो श्रुति सितारा ने। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो 7 दिन जब पूरी सेना अपनी शस्त्र के साथ थी, अपने बंदूकों के साथ थी, तो वह किसी भी देश के झंडे को नीचा करने का दम रखती है। 7 दिन हमारे देश की सेना यदि अपने शस्त्र के साथ हो जाए तो किसी भी देश की झंडे को वह झुका सकता या फिर अपने देश की शान के लिए झंडा कहीं भी फहरा सकता। केवल 7 दिन सेना को बंदूक के साथ छोड़ दिया जाए, बोला जाए आपको जो करना है कीजिए, तो पूरी दुनिया में अपना झंडा
फहरा देगा। इससे याद रहेगा 7 दिन अर्थात 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट है, किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड। तो हम लोगों ने यहाँ देखा इच्छा मृत्यु की बात की गई, तो इच्छा मृत्यु मतलब खुद की इच्छा से मरना। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं किसी को स्वीट पॉइजन दे देंगे तो वो मर जाएगा। स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। तो यहाँ भी स्वीट है, तो इच्छा मृत्यु मिठाई खाकर स्वीट खा करके वो सो गया, अपनी मृत्यु को पा लिया। तो इससे आपको याद रहेगा इच्छा मृत्यु कैसे किया? तो वह एक मिठाई में जहर डालकर पी लिया या खा लिया, तो उसे स्वीट पॉइजन हो गया, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। स्वीट पॉइजन से स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ विवेक पॉल को एशिया मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो इसका उत्तर है दुबई में। यहाँ की क्या लिखा है? पॉल। तो पॉल की तरह बुर्ज खलीफा कहाँ है? तो यह दुबई में। हम लोग जानते हैं यहाँ क्या छिपा है? पॉल है। पॉल सबसे बड़ा पॉल कहाँ है? जो कि दुबई में है। तो इससे आपको याद आएगा विवेक पॉल दुबई। और हम लोग जानते हैं यह जो बुर्ज खलीफा है एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर है, मोस्ट क्रिएटिव चीज़ है। तो जिससे आपको याद रहेगा कि यह कहाँ है? तो दुबई के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया? तो जो वहाँ के बुर्ज खलीफा अर्थात पॉल को बनाया। पॉल से याद रहेगा विवेक पॉल। अब अगला प्रश्न है, किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसका उत्तर है प्रांजला यादलापल्ली। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है कि कोई व्यक्ति जो है वर्ल्ड टूर पर एक महिला के साथ गया, ठीक है, जो कि उसके जीवन का यादगार पल था। वर्ल्ड टूर पर एक महिला के साथ एक व्यक्ति गया जो कि उसके पूरे जीवन का यादगार पल था। तो इससे आपको याद रहेगा यादलापल्ली। और यादलापल्ली जैसे ही आपको याद आएगा तो आपको नजर आएगा प्रांजला यादलापल्ली। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ट्रिक पसंद आ रहा होगा। यदि आपको याद हो रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने जो याद किया हम लोगों को कितना याद है। तो पहला प्रश्न है 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मैंने पहले बताया 6 दिन उपवास कीजिए तो क्या होगा? उसे महानिर्वाण की प्राप्ति होगी। तो महानिर्वाण अर्थात महानिर्वाण दिवस 6 दिन अर्थात 6 दिसंबर को मनाया गया। दूसरा है इकुवेरिन। इकुवेरिन को जब ध्यान से पढ़िएगा तो क्या समझ में आएगा? इकवारी। इकवारी एक गाना है, किसके लिए गाया गया था? तो गर्लफ्रेंड के लिए। और गर्लफ्रेंड को क्या नाम से पुकार सकते हैं? तो माल के नाम से बोल सकते हैं। तो माल से मालदीव याद आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या है? बहुत सारा वर्ड जो है प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित रखा गया है। तो इससे आपको याद रहेगा कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्रिजर्वेरेंस। नेक्स्ट है किसने पुरुषों का फी हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता? तो मैंने आपको बताया था जूनियर को फी अर्थात फिश बहुत पसंद है, जिस कारण से वह कोई भी अर्जेंट काम किसी के साथ भी करता रहेगा तो वह दौड़कर आ जाएगा। तो अर्जेंट काम से अर्जेंटीना याद रहेगा। अब अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो मैंने क्या ट्रिक दिया था? तो मैंने बोला था कि एक मुख्यमंत्री है जो उसने केंद्र सरकार से बोला कि हम हमार अपना वेब पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने उसे झाड़ते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी यहाँ देश में पैसे नहीं और तुम अपना
बजट वेब पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं तो उसे याद रहेगा झार से झारखंड। नेक्स्ट है गोल्डन मैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो यहाँ क्या था, गोल्डन मैन सैस। तो कोई व्यक्ति गोल्डन मैन है, अर्थात किसी मैन के पास, किसी आदमी के पास ढेर सारा सोना है, तो वही जो है भारत की जीडीपी दर में वृद्धि करेगा, अर्थात वह जो है भारत के लिए नंबर 1 होगा। नंबर 1 से मैंने बोला था नंबर से 9, अब 1 से 1 तो 91 जैसे ही याद आएगा तो 9.1 आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो मैंने बताया था मिस ट्रांस का जो है ग्लोबल रूप से अर्थात पूरे विश्व में नाम हुआ, कब हुआ, जब उसका सितारा बुलंदी पर था। हम लोग जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो क्या बोलता है, अभी मेरा सितारा नहीं चमका है, एक दिन मेरा सितारा चमकेगा तो मैं भी तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ क्या है, मिस ट्रांस का जो है क्या हुआ, सितारा चमक गया, बुलंद हो गया, जिस कारण से वह ग्लोबल रूप से वह उभर कर सामने आई। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो मैंने बताया 7 दिन अगर हम लोग अपनी सेना को शस्त्र दे देते हैं, ठीक है, अर्थात बंदूक दे देते हैं, तो वह क्या होगा, पूरे विश्व में अपना झंडा फहरा देगी, अर्थात भारत का नाम रोशन कर देगी। तो जिससे आपको याद रहेगा 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है किस देश ने। तो इच्छा मृत्यु, कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु कैसे करता है, तो जानते हैं कुछ खा लेता है, कुछ खाने के दौरान यह क्या किया, इच्छा मृत्यु में एक स्वीट्स लिया, उसमें जहर डालकर खा गया, तो जिससे उसको स्वीट पॉइजन हो गया। तो स्वीट से जैसे ही दिखेगा तो स्वीट से स्विट्जरलैंड आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है, यह किस देश ने दिया है। तो इसका उत्तर है दुबई। इसका मैंने कैसे ट्रिक दिया था, तो पॉल था, पॉल सबसे लंबा पॉल कौन, तो बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। तो इससे आपको याद रहेगा विवेक पॉल दुबई से संबंधित है, तो दुबई आपको याद रहेगा। और क्या मिला, तो एशियाज मोस्ट क्रिएटिव। तो हम लोग जानते हैं यह जो है पॉल क्या है, क्रिएटिव बना हुआ है, मतलब क्रिएट किया गया, बनाया हुआ है यह, और एक पॉल है, तो जिससे आपको याद रहेगा यह दुबई में है। नेक्स्ट है ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो मैंने क्या बताया था, एक व्यक्ति था जो टूर पर एक महिला, ठीक है, एकल महिला, एक महिला के साथ गया, तो वह पूरी जिंदगी के लिए वह उसका यादगार पल साबित हुआ, उसके लिए यादगार पल से याद आएगा प्रांजला यादला पल्ली। अब अगला प्रश्न है नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना। तो इसका उत्तर है अनिल मेनन। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो नासा जो है चंद्रमा और मंगल के लिए भारत से किन लोगों को चुनेगा, तो जो इस क्षेत्र में मेन व्यक्ति होंगे, मेन से अर्थात महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, तो जिससे आपको याद रहेगा मेन से अनिल मेनन। नासा जो है चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए भारत से मेन व्यक्ति को चुन लिया, तो जिससे आपको याद रहेगा मेन व्यक्ति से अनिल मेनन, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता। तो इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। अब क्या कैसे याद रखेंगे, तो सऊदी, साउ बनिया आप लोग जानते हैं, साउ क्या हुआ, अरबों रुपया लोगों को पिलाकर कमाया। कैसे कमाया, ग्रांड मतलब यहाँ ग्रांड मतलब
क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पिलाया। क्या पिलाया, तो पानी पिलाया। तो पानी किस में पिलाया, तो हैमिल्टन, मिल्टन के बोतल में। और क्या हुआ, उससे ग्रैंड्स अर्थात बूढ़े बुजुर्ग लोग उसका बोतल खरीद लेते हैं, मिल्टन का बोतल खरीद लेते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा सऊदी अरबपति कैसे बना, तो बुजुर्ग लोगों को पिलाया किस में, तो मिल्टन के बोतल में, जिसे खुश होकर वे ग्रैंड अर्थात बुजुर्ग लोग उसका मिल्टन का बोतल खरीद लेते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा मिल्टन अर्थात हैमिल्टन। तो कौन जीता, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण कहाँ हुआ, तो लुइस हैमिल्टन में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो सार्क चार्टर दिवस। तो इसे आप, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, आप लोग इसे ऐसे ही याद रखेंगे। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस, या चाहे तो ट्रिक से याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं। 8 डिश जो है, यहाँ चार्टर है मतलब चार्ट है। सार्क मतलब सार्क मछली का बनाया गया। 8 डिश जो है किसका बनाया गया, तो सार्क मछली का चाट के रूप में। ठीक है, 8 डिश जो है सार्क मछली का पूरे चाट में अर्थात मेनू में दिया गया है कि आपको कौन सा डिश पसंद है। 8 डिश सार्क से संबंधित, तो इसे याद आएगा सार्क चार्टर दिवस। नेक्स्ट है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, तो इसका उत्तर है रूस ने। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसमें लिखा है डे मतलब दिन, विश मतलब इच्छा, या विश मतलब प्रार्थना भी होता है। तो सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना किया, डे में विश किया, प्रार्थना किया कि मैं जो हूँ टेनिस टूर्नामेंट जीत जाऊं। लेकिन क्या हुआ, वो हार गया। तो हार करके क्या होगा, वह रूस जाएगा। तो जिससे आपको याद रहेगा डेविड कप टेनिस टूर्नामेंट रूस। अब अगला प्रश्न है किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है अमेरिका। आप लोग जानते हैं, इसे ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका जो है अभी क्या है, चीन से काफ़ी खफा है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन में अभी जो है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक हो। तो इससे आपको याद रहेगा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक राजनयिक बहिष्कार की घोषणा अमेरिका ने की। या फिर आप चाहें तो याद रख सकते हैं अमीर लोग ज़्यादा बिजी हैं इसलिए बोले कि अभी मैं शीतकालीन ओलंपिक में नहीं आ सकता। बिजी कौन रहेगा, तो अमीर लोग रहेगा। अमीर लोगों के पास गाड़ी है तो वह बाहर निकलेगा। तो गाड़ी में आजकल क्या है, रोड पर बहुत सारा गाड़ी हो गया है जिस कारण से सड़क पर जाम लगी रहती। तो जिस कारण बोलेगा कि अभी मेरे यहाँ सड़क काफ़ी बिजी है, मैं नहीं आ सकता। तो जिससे आपको याद आ जाएगा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किसने की, तो अमीर लोगों ने। क्यों, तो बोल ही रहा है कि मैं बिजी हूँ तो कैसे आऊँ, तो राजनयिक बहिष्कार कर दिया। अब नेक्स्ट है बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैन एक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका उत्तर है पुणे। यहाँ पी से पुणे याद रखेंगे, पैन एक्स पैने, ठीक है, पी से पैने और पी से पुणे, पैने पुणे, पैने पुणे, ठीक है। एक तरफ लिखा है पैने और दूसरी तरफ पुणे। तो इससे आपको याद आ जाएगा पैनेक्स 2021 कहाँ हुआ, तो यह पुणे में हुआ। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे, 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो असमिया कवि नीलमणि फुकन
जूनियर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ज्ञान पीठ से। तो ज्ञान अलग छाट लेंगे। एक व्यक्ति है जो मात्र अभी 20 साल का है, वह अपने से सीनियर को बोलता है, ज्ञान देता है। तो सीनियर उसे क्या बोलते हैं? अभी तुम 20 दिन के भी नहीं हुए और अपने सीनियर को ज्ञान देते हो, तो किसे बोला? तो अपने से जूनियर को बोला। ठीक है, अभी तुम 20 साल की हो अर्थात जूनियर हो, अभी ज्ञान मत दो। अभी तुम 20 साल की हो अर्थात जूनियर हो, अभी तुम मुझे ज्ञान मत दो। 20 साल के हो मतलब 2020, ज्ञान से ज्ञानपीठ और जूनियर से नीलमणि फूकन जूनियर आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका उत्तर है दामोदर मौजे। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखा हुआ है 57वां। 57 को क्या रखेंगे, कैसे याद? तो सांत्वना से। ठीक है, सांत्वना में उसे ज्ञान दिया गया और फिर क्या हुआ? अंत में जाकर वो उसका मौज उड़ाने लगा। ठीक है, सांत्वना दिया गया कि तुम्हें मैं एक दिन जरूर ज्ञान आएगा। तो ज्ञान आएगा, तो जिस दिन ज्ञान आएगा तुम उस दिन से जरूर जिंदगी को मजे उड़ाओगे। मजे से मौजे, मौजे अर्थात दामोदर मौजे। या फिर कहानी यह कर सकते हैं, एक बुद्धिहीन व्यक्ति था अर्थात कमजोर बालक था, ज्ञान नहीं था, तो उसे उसके टीचर ने सांत्वना दिया कि तुम्हें भी ज्ञान अर्जित करनी चाहिए। जब तुम ज्ञान अर्जित करोगे तो क्या करोगे? जिंदगी में मज़े उड़ाओगे। जिंदगी के मज़े लेना है तो तुम्हें ज्ञान जरूर प्राप्त करनी चाहिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। अब अगला प्रश्न है, अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? तो इसका उत्तर है भारत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो अरब देश अर्थात संयुक्त अरब देश। ठीक है, पूरा अरब देश। अरब देश तो एक नहीं है, तो अरब देश जो है बहुत सारा देश है। ठीक है, तो वहाँ क्या है? खाद्य आपूर्ति करना है। तो यहाँ खाद्य आपूर्ति करना एक बड़ा काम है अर्थात भार वाला काम है। यह जो है भार कोई नहीं लेना चाहता, इन सभी देशों को खाद्य आपूर्ति करना। तो भार कोई नहीं लेगा, लेकिन भार कौन ले सकता है? जिसके नाम में ही भार छुपा हो। भार किसके नाम में छुपा है? तो भारत के नाम पर। तो भारत के नाम से भारत आपको याद रहेगा कि भारत जो है अरब देशों में नंबर 1 खाद्य आपूर्ति देश है। अब अगला प्रश्न है, 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो इसका उत्तर है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या लिखा है? 4.5 दिन, मतलब सबसे कम दिन ही यहाँ क्या होगा? वहाँ देश के कार्यकर्ताओं को काम कराया जाएगा। ठीक है, क्यों काम कराया जाएगा? क्योंकि वहाँ तो खुद से संयुक्त मतलब पूरे अरब में सभी लोग क्या है? अरबपति हैं। पूरे देश में लोग अरबपति हैं, तो कोई 2 दिन कम भी कमाएगा तो भी उसका पैसा नहीं घटेगा। तो 4.5 दिन कौन करेगा? तो जो अरबपति है, अरब से संयुक्त अरब अमीरात आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया? सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। यहाँ खुद छिपा है सी, मतलब किसके लिए बोला जा रहा है? महिला के लिए। तो सी किसके लिए लगता है? महिला के लिए। तो इसे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी
दिवस 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भ्रष्टाचार को लोग क्या कहते हैं? नो कहते हैं। नो दिस मतलब नो मतलब नहीं, दिस मतलब यह काम नहीं करना चाहिए। क्या? भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। नो दिस, दिस से दिसंबर, तो क्या बोला, किसके लिए बोला गया? तो भ्रष्टाचार के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अब अगला प्रश्न है, काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। इसे कैसे याद रखेंगे? काजू वैली, काजू वाली याद रखेंगे। काजू वाली मिठाई जो है, वेटलैंड्स को याद रखेंगे वैलेंटाइन। काजू वाली मिठाई लेकर के वैलेंटाइन में क्या किससे मिलने गया? तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। तो मिल से तमिल याद आएगा, काजू वाली से याद आएगा काजू वाली मिठाई लेकर के हम लोग मिलने गए थे गर्लफ्रेंड से। तो इससे आपको याद आ जाएगा तमिलनाडु। मिलने से मिल, मिल से तमिलनाडु। अब अगला प्रश्न है, कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुआ? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं बीजी अमेरिका था, उसने सबसे पहले, और क्या है उसके साथ उनके जो गधे भी हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जो है नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बीजिंग में गधा भी नहीं जाएगा। गधा से याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस मतलब क्या होता है? आश। ऑस्ट्रेलिया में क्या छिपा है? आश छिपा है। तो इससे आपको याद आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है भाषा संगम। शिक्षा में हम लोग क्या पाते हैं? भाषा को कैसे बोला जाए दूसरों के समक्ष, शिक्षा मंत्रालय तो भाषा संगम। तो इससे आपको याद आ जाएगा शिक्षा में हम लोग क्या किए? भाषा बोलना सीखते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा शिक्षा मंत्रालय भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही? तो इसका उत्तर है मैकेंजी एस्कार्ट। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा हुआ है 100 सबसे शक्तिशाली महिला। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महिला कहाँ होती? तो अपने मायके में होती है। ठीक है, क्योंकि मायके में वो अपने पति को कुछ भी बोलेगी। अगर उसका पति कुछ भी बोलता है तो उसके घर वाले उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो 100 सबसे शक्तिशाली महिला कहाँ रहती है? सबसे शक्तिशाली महिला अपने मायके में रहती है। तो मायके से याद आएगा मैकेंजी एस्कॉट। और थोड़ा सा याद रखेंगे 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और भारत में क्या होता है? 4 लोग इसमें और शामिल हो जाते हैं। क्या? जब महिला मायके में जाती है अपने पति पर गुस्सा होती है तो 4 लोग उसके साथ और आ जाते हैं और उसके पति को बोलने लगते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा भारत में 4 लोग और समर्थन करते हैं शक्तिशाली महिला का मायके में। मायके से आपको रहेगा पहली है और भारत में 4 का नाम मैंने आपको याद कराया। अब अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर जानते हैं क्या? अमेरिका। सबसे ज़्यादा अमीर लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा पावर में रहते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा अमेरिका। और भारत का स्थान 4था है, तो इसे आप तो उंगली पे गिन सकते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरा पर रूस, तीसरा पर चीन और चौथा पर भारत। तो चौथा पर पावर में भारत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर है रूपेश गोयल। यंग जियो स्पेशलिस्ट
साइंटिस्ट। पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है रूपेश गोयल। इसे कैसे याद रखेंगे? यंग मतलब जवान, जियो मतलब जाओ, स्पेशलिस्ट यंग जवान जाओ, जियो मतलब याद रखेंगे जाओ, तो जाओ यंग स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट को पुरस्कार मतलब पकड़ के ले आओ, ठीक है, मतलब मेरे सामने पेश करो। यंग जवान, जियो मतलब जाओ, स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट को पकड़ कर लाओ और मेरे सामने पेश करो। इससे आपको याद रहेगा यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट पुरस्कार किसको दिया गया? तो मैंने बताया पेश किया गया। पेश से आपको याद रहेगा रूपेश गोयल। अब अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है रजत पदक। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है वर्ल्ड टूर पर जाता है और वहाँ खूब पीता है, ठीक है। पीवी मतलब पिए हुए है, सिंधु पिए हुए है और पूरी दुनिया में वह वर्ल्ड टूर कर रहा है, तो वह क्या होगा? वह राजा ही हो सकता है। राजा से आपको याद रहेगा, आकार से हटा देंगे तो रज याद आएगा, रज से रजत। पीवी सिंधु मतलब सिंधु पिए हुए है और पूरी दुनिया घूम रहा है, फिर भी उसके पैसे खत्म नहीं हो रहे क्योंकि वह राजा है, अर्थात इससे आपको याद आ जाएगा राजा से रजत। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओलाफ एस्कोल को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया? तो इसका उत्तर है जर्मनी। अब लिखा है ओलाफ, ओ मतलब अफसोस, लाफ मतलब खुशी। अब क्या हो गया? एक व्यक्ति जो है अपने मनी को जला रहा है, ठीक है। जर्मनी खुद लिखा हुआ है जर्मनी, तो जर मतलब जलाना और मनी मतलब पैसे। ओ मतलब अफसोस हो रहा है और लाफ मतलब उसकी मूर्ता पर हंस रहा है। तो कब हंस रहा था? तो पैसे को वो जला रहा था। तो इससे आपको याद रहेगा ओलाफ एस्कोल्ज मतलब किस देश के चांसलर बने? तो यह जर्मनी देश के चांसलर बने हैं। अब अगला प्रश्न है, किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है नीति आयोग। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ई सवारी के लिए इंडिया में ई बस ने एक नीति बनाई है कि 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो नीति से नीति आयोग याद रहेगा। ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन ने यह नीति बनाई है कि ई सवारी और फिर ई बस में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है? तो यह एक तरह से नीति है ई सवारी इंडिया और ई बस गठबंधन का। तो इससे आपको याद रहेगा यह नीति आयोग की ने इसे लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इसे आप लोग कैसे याद रखेंगे? 10 दिन, ठीक है, 10 दिन मानव के पास उसका अधिकार होता, फिर क्या होता? लोग उसके अधिकार को छीन लेते। 10 दिन मानव के पास किसी चीज़ का अधिकार होता और फिर जो है लोग नज़र लगा देते हैं और उसका अधिकार छीना जाता। इससे आपको याद आ जाएगा 10 दिन से 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका उत्तर है असम। इसे कैसे याद रखेंगे? री मतलब पुनः, हब मतलब किसी चीज का हब, पुनः हब में गया क्यों? क्योंकि वहां जो है उसे औसम सामान मिल गया था। या फिर री हब में गया क्यों गया? क्योंकि उसका कुछ सामान छूट गया था। कुछ मतलब श्रम,
सम समान छूट गया था। ठीक है, री हब में दोबारा क्यों गया, तो उसका सामान, उसे कुछ और सामान लेना था। कुछ मतलब सम समान और लेना था। ठीक है, री हब में क्यों गया, उसे सम समान और लेना था। सम मतलब कुछ होता है, तो सम से आपको याद आएगा असम, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है असम, अर्थात सम अर्थात कुछ और लेना था, इसलिए वो दोबारा जो है हब में गया। नेक्स्ट है 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो इसका उत्तर है गोवा। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में क्या हुआ कि दुर्घटना हो गई। विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में महोत्सव के दौरान दुर्घटना हो गई, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को गवा दिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में, विज्ञान में जानते हैं क्या होता है कि परमाणु की खोज और वो सब लाया गया था, प्रदर्शनी की जा रही थी विज्ञान महोत्सव में। अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को गवा दिया। तो इससे आपको याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ हुआ, तो हम लोगों ने गवा दिया था। गवा से गोवा आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है, तो यह किस राज्य की है, तो यह है उड़ीसा राज्य की। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसमें लिखा है, हम लोग जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट अर्थात खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता। ठीक है, तो खाद्य जिससे भोजन उत्पादित होता है बहुत मात्रा में, तो भोजन उत्पादित होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, भोजन से तरह तरह के डिश बनाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि यह जो है उस मुख्यमंत्री का अच्छा कदम है, किसमें, इस दिशा में, कि वह जो है अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखे। अमोनियम नाइट्रेट क्यों बनाया, अमोनियम नाइट्रेट क्या है, तो अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का खाद है अर्थात फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो खाद जब आप पढ़िएगा तो खाद मतलब खाद याद रखें खाने वाला। ठीक है, खाद से खाने वाला क्या है, तो डिश है, ओ डिशा में डिश छुपा है, तो इससे आपको याद आ जाएगा ओडिशा सरकार। अब अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने, तो इसका उत्तर है रोहित शर्मा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो भारतीय क्रिकेट टीम में किसको कप्तान बनाया जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा हिट करेगा अर्थात सबसे ज़्यादा मारेगा, बॉल को हिट करेगा, उसे ही कप्तान बनाया जाएगा। तो इसका उत्तर याद रहेगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। लिखा हुआ है 2 शहरों के लिए कमिश्नरी। ठीक है, अर्थात यह जो कमिश्नरी है 2 शहरों के लिए, तो कमिश्नरी क्या होगा, दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा, बीच से मध्य से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, तो इसका उत्तर है 2023 में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे भारत से जब भी पूछा जाता है, जब भी दूसरे देश या फिर प्रेस रिपोर्टर पूछते हैं कि आप गगनयान कब लॉन्च करेंगे, तो भारत बोलता है बस 2-3 दिन में लॉन्च होने ही वाला है। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा 2-3 दिन में गगनयान लॉन्च होगा, तो 2-3 दिन से 2023 आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता, तो इसका उत्तर है मणिपुर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सीनियर अर्थात बुजुर्ग महिला राष्ट्रीय फुटबॉल कैसे जीती है,
तो आप लोग जानते हैं चूँकि वह सीनियर हो चुकी है तो वह क्या होगा, वो अब ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर पाएगी और फुटबॉल वह जीतने में सक्षम नहीं है। तो वह क्या करती, मनी से जो है वह ट्रॉफी खरीद लेती है, चैंपियनशिप खरीद लेती है और वह जीत जाती है। सीनियर महिला क्या करती, राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी जीतने के लिए तो मनी से ट्रॉफी को खरीद लेती है। तो इससे आपको याद रहेगा मनी से मणिपुर। नेक्स्ट है, किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है बालकृष्ण दोषी। इसे कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे रॉयल गोल्ड, आपने सुना होगा रॉयल एंड गोल्ड, ठीक है। तो रॉयल एंड गोल्ड मेडल देना था, लेकिन क्या हुआ, रॉयल गोल्ड मेडल दे दिया तो क्या होगा, वह दोषी साबित हो जाएगा। रॉयल गोल्ड मेडल के जगह पर कोई भी दे देगा तो वह क्या होगा, दोषी साबित हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किसे किया गया? तो बालकृष्ण दोषी को। अब अगला प्रश्न है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका उत्तर है नीली बेंदापुरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा है पेंसिल बढ़िया पेंसिल दीजिए मुझे, वो भी कैसा होना चाहिए, तो नीला कलर का, ठीक है, जिसे मुझे बिंदु पारना है, ठीक है। तो वह क्या बोला, ठीक है लीजिए, लेकिन आप लिखिएगा नहीं। तो वह केवल बढ़िया पेंसिल से सिर्फ केवल बिंदु दिया, तो बिंदु से बेंदा याद आएगा। तो नीला पेंसिल लिया, बोला बढ़िया पेंसिल दीजिए बढ़िया कैसा, तो नीला कलर का। तो नीला कलर से नीली बेंदापुरी आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, पर्वत पर चढ़ना एक एक दिन काफ़ी मुश्किल होता है। एक एक दिन गिनते हैं लोग कब, जब वे पर्वत पर चढ़ते हैं, ठीक है। एक एक दिन गिनते हैं कब, तो जब लोग पर्वत पर चढ़ते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप लोग एक बार कम से कम अपनी पुस्तक में इसे रिवाइज जरूर कर लें कि आप आज ने जो भी पढ़ा है आपको कितना याद है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।